सबको जय मसीह की। मेरा नाम अल्फोंसा शबनम है और मैं आज आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ जीसस लव्स यू चर्च मिनिस्ट्री की ओर से। आज हमारे पास बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है यीशु के आगमन के बारे में। आज हम वचन से और प्रभु के दास जो बड़े दूर से हमारे बीच में आए हैं उनके मुख से जानेंगे कि यीशु मसीह के आगमन के बारे में वचन क्या कहता है। हमारे बीच में मौजूद हैं पास्टर बलवीर मसीह जो दोराहा से। पास्टर जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और पास्टर सेठ कुमार बॉम्बे से हमारे बीच में मौजूद हैं। पास्टर जी, ने आपका भी स्वागत करती हूँ। और देखिए, जैसे ही वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के आगमन के बारे में, और कुछ लोग कहते हैं कि यीशु मसीह चाइना में आ चुका है, यीशु मसीह साउथ कोरिया में आ चुका है, जो मसीहा आने वाला था वो आ चुका है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, आज हम वचन में जानेंगे कि ये बात सच है या फिर झूठ। तो पास्टर जी, जो प्रभु ने आपको सिखाया, आप हमारे साथ उस वचन को शेयर करें ताकि हम और हमारे देखने वाले व्यूअर्स जान सके कि यीशु के आगमन के बारे में वचन क्या कहता है। पहली बात तो ये है कि हमें बाइबल पर विश्वास करना है। जी यस। और बाइबल यीशु के आगमन के बारे में क्या कहती है, हम बाइबल में से सीखेंगे, क्योंकि बाइबल ही हमारा मार्गदर्शन है। जी ये सारी बातों को विश्वास करने वालों के ऊपर प्रकट करेंगे। तो जब हम मत्ती की अंजील उसका 24 अध्याय 30 और 31 देखते हैं, वहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र बड़ी समर्थ के साथ उतरेगा, उसके साथ बहुत सारे स्वर्गदूत होंगे और बहुत सारे लोग छाती पीटेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो पहले की तरह नहीं आ रहा कि अंधों आंखें देने के लिए, बीमारों को चंगियाई देने के लिए, दुष्ट आत्माओं के सैवों को छुड़ाने के लिए नहीं। प्रभु यीशु मसीह पूरे संसार का, पूरी दुनिया का न्याय करने के लिए आ रहा है। यस। ये कोई छोटी बात नहीं, पूरी दुनिया का न्याय करने के लिए आ रहा है। और जो प्रभु के साथ स्वर्गदूत आएंगे वो चुनाव करेंगे, चुनेंगे कि कौन विश्वास रखता है, किसने यीशु के वचन को पूरा किया, परमेश्वर के वचन को पूरा किया है। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं, दूसरा सलूकी जब हम देखते हैं, तो वहां एक ही साथ में हमें मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह आग के साथ आएगा। स्वर्गदूत जो है वो धधकती आग के साथ आ रहे हैं। वो प्रभु यीशु मसीह इतनी बड़ी सामर्थ के साथ आ रहा है। उसका आना कोई ऐसे नहीं होगा कि किसी को पता नहीं चलेगा। आकाश में बड़े बड़े चिन्ह होंगे, तुरही फूकी जाएगी, शहनाइयां बजेंगी। वो एक बहुत बड़ी बात होगी जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। ये हमें वचन सिखाता है। फिर जब आप आगे बढ़ते हो, पहला थिस्सलुनीकियों 4 का जब आप 16 देखते हो, तो वहां ये हमें लिखा मिलता है कि यीशु के आने से मुर्दे जी उठेंगे। यस। मुर्दे क्या हो जाएंगे? जी उठेंगे। जो यीशु में सो गए, जिन्होंने यीशु के वचन को पूरा करते करते दुख भी झेला, बहुत सारे दुखों का सामना किया और वो मौत तक यीशु के वफादार रहे, वो पहले जी उठेंगे। बाइबल हमें ये कहती है। क्या जैसे आज आवाज सुनने को मिलती है कि वो साउथ कोरिया में आ गया, जहां चाइना में आ गया, तो जो वचन में लिखा क्या ये पूरा हो गया? कहीं पूरा हुआ दिखता है हमें? क्या मुर्दे जी उठे? क्या आकाश में शहनाइयां बज चुकी? क्या जो बाइबल कहती वो पूरा हो चुका? कहीं भी अभी नहीं मिलता। तो इस वचनों से हमें पता चलता है कि जो बातें हम सुनते हैं ये वचन में से नहीं है। यस। वचन हमें कुछ और बताता है। जो वचन हमें बताता उसी पर हमने विश्वास करना है, इसी को अपने दिल में रखना है। फिर जब हम पहला थिस्सलुनीकियों 1:10 पढ़ते हैं, वहां खुदा के दास संत पौलुस कहते हैं अपनी तैयारी करो, तैयार रहो। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि आप याद रखें
यीशु मसीह के आने से पहले एक झूठा यीशु भी धरती पर प्रकट होगा। ये बहुत बड़ी बात है। एक झूठा मसीहा धरती पर प्रकट होगा और वो चमत्कार भी दिखाएगा। और जो बाइबल को पढ़ते नहीं है या सुना है दिल में नहीं रखा, वो झूठे मसीहा के पीछे चले जाएंगे। वो उसके पीछे चले जाएंगे और वो ये समझ लेंगे, ये विश्वास करेंगे कि ये वही है जो आने वाला था। जो यीशु हमारा आने वाला था, ये वही है। और उस वक्त उन लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा, बहुत बड़ा धोखा होगा। चुने हुए बरमाए जाएंगे। इसलिए हमें बाइबल को पढ़ते और सुनते रहना चाहिए। और जब प्रभु यीशु मसीह जो असली है, वो मैंने आपको बता दिया वो किस तरीके से आएगा। हमारे हाथ में बाइबल है, हमारा बाइबल पर विश्वास है, इस वचनों पर विश्वास है। जो बाइबल हमें कहती है हम इसी पर विश्वास बनाए रखें। कोई क्या कहता है, कैसी आवाजें सुनने को मिलती हैं, आप उस पर विश्वास ना करें, ना आपको विश्वास उस पर करने की जरूरत है, क्योंकि आपने इस पर विश्वास किया है। जो बाइबल आपको कहती है आप उसी पर विश्वास रखें और अपनी तैयारी करते रहे। वो यीशु मसीह आपको लेने के लिए आ रहा है। वो धरती का न्याय करने के लिए आ रहा है। वो अपने लोगों को इकट्ठा करेगा और अपने साथ स्वर्ग में लेकर जाएगा, क्योंकि उसने आपके साथ, हम सब के साथ वादा किया है। अगर मेरे पिता के घर में घर ना होते तो मैं आपसे कह देता कि वहाँ कुछ नहीं। वो हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए जगह तैयार करने के लिए जाता है और फिर से वापस वो आ रहा है, अपने लोगों को साथ लेके जाने वाला। ये बाइबल कहती है। तो आप बाइबल पर बने रहे, इसी को पढ़े, इसी को सीखे और इसी को अपने दिल में रखे, तभी आपका पूरा पूरा उद्धार होगा। बहुत ही अच्छा पास्टर जी ने हमें वचन से सिखाया। पास्टर जी, प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। आपको प्रभु आशीष दे जी। और अब हम और आगे कुछ सीखते हैं कि पास्टर सेठ जी हमारे बीच में वचन शेयर करेंगे कि प्रभु का वचन आपको क्या कहता है। सबको जय मसीह की। जैसा कि पास्टर जी ने बोला कि वो बादलों पर आने वाला है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि इधर आ रहा है, उधर आ रहा है, उधर आ रहा है। तो ये भरमाने वाली बातें हैं, ये भरमाने वाली, भटकाने वाली बातें हैं। लेकिन असली बातें, जैसे दास ने, प्रभु के दास ने बोला कि मत्ती के यही 24 अध्याय में, 5 अध्याय में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने जब स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों को बोला था कि अंत के दिनों में बहुत से लोग भरमाया जाएंगे, बहुत से लोग भरमाया जाएंगे और भटक जाएंगे। तो तुम इस बातों में विश्वास मत करना। जो मैंने तुम्हें बोल दिया हूँ, जो वचन में है, उस पर विश्वास करना। ऐसा करके प्रभु ने कहा है। और हम उसी के 11 अध्याय में पढ़ते हैं कि अंत के दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे। ऐसा लिखा है उसमें कि अंत के दिनों में बहुत से मतलब थोड़े नहीं, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे जो लोगों को भरमाएंगे। लेकिन उसी के 13 में पढ़ेंगे तो जो आखिरी तक प्रभु में बना रहेगा, प्रभु के वचन में बना रहेगा, तो उसका उद्धार होगा, उसका अनंत जीवन में जाने का एक मार्ग मिलेगा उसको। और यीशु ने कहा ही है कि वचन में कहा है कि सत्य भी मैं हूँ और मार्ग भी मैं हूँ, जीवन भी मैं हूँ, मेरे बिना कोई भी स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता। और यीशु को भी पता नहीं है कि वो कब आना है, स्वर्गदूतों को भी पता नहीं है। मत्ती के 24:36 में ये वचन लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र को भी नहीं मालूम है और स्वर्गदूतों को भी नहीं मालूम है, लेकिन किसको मालूम है? पिता को मालूम है। परमेश्वर पिता को मालूम है कि यीशु कब आएगा, कैसे आएगा, वो पिता को मालूम है, प्रभु को भी नहीं मालूम है। तो लोग पता नहीं, चाइना में आ गया बोलता है, कोरिया में आ गया बोलता है, कश्मीर में आ गया बोलता है। ये बातें भरमाने वाली बातें हैं, विश्वास को तोड़ने वाली बातें हैं। लेकिन विश्वास को बनाए रखेगा परमेश्वर का वचन पे विश्वास करना है और इंतजार करना है कि वो
आने वाला है, वो इंतजार करना है। जैसे पास्टर जी ने बोला कि प्रभु के आने से पहले एक आएगा, वो राजा बन के आएगा, लोगों को गुमराह करेगा। तो वो बातें परमेश्वर ने वचन में लिख दिया है, तो हमें बाहर की बातें, गुमराह की बातें पे विश्वास नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना है। तभी आपका उद्धार हो सकता है, तभी आपका जीवन में अनंत जीवन आपको मिल सकता है। अगर वचन से आप भटक गए, क्योंकि लोगों को वचन पढ़ते नहीं है और प्रभु के मार्ग पे चलते नहीं है, आज्ञा पालन नहीं करते, तो दूसरे के बना बनाया बातों पे लोग गुमराह में हो जाते हैं। लेकिन हमें किसी की बातों में गुमराह नहीं होना है, हमें परमेश्वर के वचन में अटल रहना है, विश्वास में बने रहना है, पवित्रता में बने रहना है और उसका आने का इंतजार करना है और दुल्हन की तरह आत्मा को तैयार करना है। तो जब वो आएगा तो आपको वो अपने साथ लेकर जाएगा। ये बाइबल बताती है, ये परमेश्वर का वचन बोलता है। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, आप वचन पढ़े, प्रार्थना करते रहें, वचन पढ़ते रहें और विश्वास में बने रहें, तभी आपका उद्धार होगा। तो प्रभु आपको इस वचनों से बहुत बहुत प्रभु आपको बढ़ाए, आशीष करे और प्रभु के राज में बढ़े। प्रभु आप सबको आशीष करे। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत ही अच्छा पास्टर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने कीमती समय हमारे साथ शेयर किया। और देखिए, जैसे आपने अभी सुना कि जब यीशु मसीह का आना होगा और कुछ इस प्रकार से होगा कि सब आंखें से देखेंगी, वो बादलों पर अपनी महिमा के साथ आएगा और बहुत सारे कान उन तुरहियों को जब उस समय फूकी जाएंगी तो उन्हें सुनेंगी। तो ये है परमेश्वर के आने का आगमन। तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जैसे आप जान रहे हैं कि यीशु मसीह का आना कैसे होगा, बहुत सारे लोग जो अभी भी इस ज्ञान से वंचित हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि वे भी जान जाएं, वे गुमराए न जाएं, भरमाए न जाएं और वे परमेश्वर में अटूट विश्वास और ईमान रखते हुए ये तैयारी में लगे रहे कि उनका मसीहा यीशु नासरी जल्द उनके बीच में आने वाला है और एक दिन हम ऐसे ही प्रभु की महिमा में उठाए जाएंगे। तो मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। आप हमें दुआओं में याद रखें, हमारे लिए लगातार प्रार्थना करें। आज हम यहाँ पर बैठे हैं आपकी प्रार्थनाओं की बदौलत है। और आप ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपने प्यार को जाहिर करें। आप सबको मैं जय मसीह की कहती हूँ।